अब हम देखेंगे कि जब हम लोग अभी तक जिक्र कर रहे थे कि ये हिमालय नदी का तंत्र है, ये प्रायद्वीपीय नदी है, ये अरब सागर में मिलता है, ये बंगाल की खाड़ी में मिलता है, तो इसका अगर हम तुलनात्मक देखें, तुलना करें कि हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो चलिए इसका हम डिफरेंस देखते हैं कि मेन 4-5 जो अंतर है, मुख्य अंतर है, ये आपको भी समझना है, क्योंकि ये आपको आगे भी काफ़ी यूजफुल होगा इसके लिए। तो ये देखिए, इसको हम देखें तो क्रम संख्या इसमें देखेंगे 1 से लेके 6 तक मुख्य पॉइंट है जिस पे हम लोगों ने दिया है, और इसमें देखेंगे कि अंतर यानी दोनों, यानी जो हिमालय है और उसमें क्या अंतर पाया जाता है। दूसरा देखेंगे कि हिमालय नदी, और तीसरा देखेंगे यहाँ प्रायद्वीपीय नदी। तो देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है, इस डिफरेंस को हम लोग नोट कर लें। नंबर 1, उद्गम यानी ओरिजिन जो होता है, इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन में दोनों का फर्क है। यह हिमालय पर्वत में हिमनदों से ढके हुए क्षेत्र से उत्पन्न होता है, यानी ये जो नदी है वो ग्लेशियर से होता है, कौन, हिमालय क्षेत्र का। और प्रायद्वीपीय नदी क्या है, ये केंद्रीय उच्च भूमि से उत्पन्न होता है। ज़्यादातर जो नदी है जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ से उत्पन्न होता है, और ये पूरी तरह से वर्षा पे निर्भर है। उसी तरह से प्रवाह की प्रवृत्ति देखें, जो उसकी प्रवाह है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो अगर हम देखें तो ये 12मासी नदी है, यानी सालों भर इसमें प्रवाह रहता है, सालों भर ये बहती है, और इसमें जो हिमनद और वर्षा से पानी होता है जिसके वजह से ये सालों भर बहता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये मौसमी है, जब बरसात का मौसम आता है तो मानसून पर ये निर्भर है, अगर बरसात नहीं हुई तो ये नदियाँ सूख जाती है। उसी तरह अगर हम देखें अपवाह के प्रकार, ड्रेनेज का पैटर्न होता है, ये हम जब और पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे डेंड्रिक है, सेंट्रिक है, अभिकेंद्रीय, ये बहुत सारा डेंड्रिक पैटर्न वगैरह ये सब आपको हम बताएंगे। तो जैसा कि हम होप करते हैं कि ये चूँकि ये शॉर्ट होता है हम लोगों का, तो ये सिर्फ 1-8 घंटे में हम नहीं बता सकते ये सारा डिटेल आपको, तो इसीलिए फाउंडेशन कोर्स में लेंगे तो और इसका विस्तृत जानकारी और हमसे आप ले सकते हैं। तो ये अपवाह के जो प्रकार हैं ये आपको पूर्ववर्ती है, अनुवर्ती है, और मैदानों में ये वृक्षाकार होता है, वृक्षाकार होता है। तो वृक्षाकार आकार क्या है, आयताकार आकार क्या है, तो ये सब आकार आपको हम बताएंगे। लेकिन आप यहाँ ये समझिए कि अंतर जो है, ये पूर्ववर्ती नदी क्या होता है, अनुवर्ती नदी क्या होता है, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। और ये मध्यरोपित पुनर्जीवित नदियाँ, और ये आर्य आकार का रूप बनाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो नदी की प्रकृति यानी नदी का नेचर क्या होता है, किस प्रकार का इसका नेचर है। तो यह लंबा मार्ग ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती है, अभिसर्प, अपर्दन एवं अपहरण मैदानों का जल मार्ग बदलना और विसर्प बनाती है, यानी ये नदी विसर्प बनाती है। जैसे कि आप देखें तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, हिमालय से, जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से अपना होते हुए जिस तरह से विसर्प बनाते हुए फाइनली ये गिरती है, तो ये इसकी प्रकृति होती है। उसके उल्टा अगर इधर हम देखें तो ये सुमयोजित घाटी के साथ छोटे एवं निश्चित मार्ग इसका होता है, यानी इसका मार्ग कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, सेम वही छोटा मार्ग होता है। तो ये आपका हो गया इसकी प्रकृति। दूसरा देखा कि जलग्रहण क्षेत्र, इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है, तो यह बहुत बड़ी द्रोणी बनाती है। आप देखें हिमालय में कि सिंधु का कितना बड़ा द्रोणी था, ब्रह्मपुत्र का कितना बड़ा द्रोणी था, गंगा का कितना बड़ा द्रोणी था, उसके मुकाबले में प्रायद्वीपीय अपेक्षाकृत छोटी होती है। उसका जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो काफ़ी छोटा होता है। उसी तरह छठा हम देखें तो नदी की आयु, नदी की एज के बारे में अगर हम करें तो ये युवा है, जैसे कि हमने बताया कि हिमालय युवा पर्वत है तो काफ़ी युवा है, और ये और घाटियों को गहरा कर रहा है। और ये क्या है, आपको अधिक आयु है नदी जो लगभग अपने आधार स्तर, जो बेस लेवल होता है, ये बेस लेवल थ्योरी आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो ये अपने बेस को पहुंच चुके हैं, ये बेस इसका पहुंच चुका है। तो ये प्रमुख जो है आपको 6 अंतर आपको हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में मिलेगा। तो इसको आप लोग ध्यान कर लें, इसको आप लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा अपवाह तंत्र के बारे में था। हमने आपको विस्तृत रूप से बताया कि हिमालय अपवाह तंत्र क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है, अरब सागर में कौन सी नदियाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ मिलती है। तो इन ये सब जो है अक्सर हर
परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों ने देखा और आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस बारे में जो भी, जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, या फिर जो उसका ड्रेनेज पैटर्न है, तो वो पैटर्न क्या होता है, वृक्षाकार क्या होता है, आयताकार क्या होता है, इस सब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और फाउंडेशन बैच में एडमिशन कराएं तो फिर और आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे। धन्यवाद।